म्यूजियम में, उसका वो देखते हैं। तो उसका यहाँ पर इंतजाम प्रधानमंत्री जी अभी वो देख रहे हैं। तो लगातार सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी म्यूजियम में आए थे तो यहाँ पर उन्होंने वो बिरसा मुंडा की जो आदमकद प्रतिमा है, आदमकद प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उनके साथ गवर्नर भी थे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा थे और साथ ही साथ दूसरे लोग थे। तो लगातार इस तरह से चल रहा है और प्रधानमंत्री अभी अंदर में जो वो रूम है वहां पर जी दिवाकर, ये जो स्थान है ये बेहद खास है अपने आप में, क्योंकि ये वही पुराना जेल है जो बैरक नंबर 4, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम दिन गुजारे थे। परिवार के लोग हैं वो जो जिस इलाके से आते हैं उस इलाके को प्रधानमंत्री नजदीक से देखना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री म्यूजियम में ये दोनों कार्यक्रम और बाकायदा जो यहाँ पर किस तरीके से ये म्यूजियम बनाया गया है, कैसे यहाँ पे लाइट साउंड शो चलता है और भी जो दूसरे योद्धा हैं उन सभी की यहाँ पर जो है वो आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। सभी को प्रधानमंत्री नमन करेंगे, सबको अभी पुष्पांजलि प्रधानमंत्री अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री उनको नजदीक से जाकर अनुभव भी कर रहे हैं और वहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से बिरसा मुंडा की जन्मस्थली कुलिहातू जाएंगे, जो खूंटी जिला मुख्यालय है वहां से करीब 35 किलोमीटर दूर है। तो वहां पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, जो उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उनके उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर उन्होंने जन्म लिया था, जहां पर वो पैदा हुए थे, और वहां पर बाकायदा उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे। और वहां पर भी एक आदमकद प्रतिमा बनाई गई है, उस प्रतिमा पर भी प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद उनके वंशजों से संवाद करेंगे। तो वह इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ बिरसा मुंडा नहीं बल्कि जो दूसरे भी जनजातीय समाज के जो योद्धा है उनके नाम पर सभी जगह म्यूजियम बनाया जा रहा है ताकि लोग आ सके। और प्रधानमंत्री जब इन जगहों पर पहुंचते हैं तो उसका एक टूरिज्म एक्सप्रेस भी होता है कि लगातार वो पर्यटन के रूप में, वो हब के रूप में डेवलप होता है। जब इसका उद्घाटन हुआ था तो लगातार जो ये म्यूजियम है यहाँ पर विजिट करने वालों की संख्या लगातार बढ़ गई थी, चाहे वो दूसरे राज्यों से लोग आए, चाहे लोकल जो लोग हैं वो आते हैं। तो लगातार म्यूजियम में लोगों की संख्या काफी बढ़ी हुई दिखी। और उसके बाद अब जब आज प्रधानमंत्री यहाँ से विजिट करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये म्यूजियम आने वाले दिनों में एक बड़ा टूरिज्म हब झारखंड का बनकर उभरेगा। तो लगातार प्रधानमंत्री की इस तरीके से भी ये कोशिश होती है कि लोगों को जानकारी तो मिले ही, साथ ही साथ लोग आगे भी आए और कर सके कि किस तरीके से जो जनजातीय समाज है उसने देश की आजादी में योगदान दिया है और उनको याद करने की जरूरत है, उनके बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। और इस तरह के जो म्यूजियम और संग्रहालय बने हैं वो इसमें मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर दिवाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं कि ऐसे संग्रहालयों में देश के युवाओं को जरूर जाना चाहिए, नई पीढ़ी को जरूर जाना चाहिए कि वो हमारे देश के आजादी के नायकों को जाने, उनसे कुछ सीख लें, उनको देखें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी संग्रहालय में पहुंचते हैं और ये निश्चित तौर पर देश के लोगों के लिए एक संदेश भी होता है कि वो जाकर के जननायकों को जाने। आज ये उसी कड़ी में एक संग्रहालय का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ठीक है, निश्चित तौर पर ये उसी कड़ी में ये संग्रहालय का दौरा है। और देखिए प्रधानमंत्री कितने संवेदनशीलता के साथ एक एक चीजों की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर जो टीआरआई के डायरेक्टर हैं उनसे बाकायदा एक एक पहलू की जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से इनका योगदान है और किस तरीके से आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।